नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषताएं इनके हाथों में। तो सबसे पहले देखें शेप ऑफ द हैंड की। स्क्वेरिश शेप का हैंड है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पर जीवन में जो भी इनकी महत्वाकांक्षा है, जो भी इनके गोल्स है, वो हासिल करने की क्षमता ये इनके हाथों में हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले थोड़ी विशेष चिन्हों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये है मंगल पर्वत का स्थान। बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल, ये जो स्थान होता है इसे हम मंगल पर्वत का स्थान कहते हैं। ये अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पे देखिए, यहाँ पे एक तिल का निशान चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के बॉर्डर पे बन रहा है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को दुश्मन, बहुत ही ज़्यादा दुश्मन ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू आ सकता है, कोई डिफॉर्मिटी भी कहीं कहीं हाथों में ऐसे तिल होते हैं, उनको डिफॉर्मिटी के साथ उनको जीवन संघर्ष करना पड़ता है। या फिर दुश्मन बहुत अधिक होते हैं, जिस कारण कोर्ट कचहरी के मैटर, अपने गुस्से पे काबू ना कर पाना और जेल योग भी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में अंदरूनी मंगल के बारे में ये देखिए, उभार लिए हो, पैतृक संपत्ति का कारक है। उसके साथ ही एग्रेसिव नेचर, गुस्से वाला नेचर ऐसे व्यक्ति का होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो जीवन में सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन देखिए, ये जो मंगल पर्वत पर बनने वाला तिल है, वो थोड़ा मंगल पर्वत के जो भी पॉजिटिव इफेक्ट है वो कम कर देता है, और जिस कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है व्यक्ति को। उसके नीचे ये है चंद्र पर्वत का स्थान। देखिए, चंद्र पर्वत व्यक्ति को कल्पना का कारक होता है। ओवर डेवलप अगर चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति ज़्यादा कल्पनाशील होता है, कल्पनाओं में ही खोया रहता है, विचारों में उलझा रहता है, कृति कम और सोच ज़्यादा, इस तरह से व्यक्ति का नेचर बन गया है। इनका मंगल पर्वत देखिए, थोड़ा दबा हुआ है, जिस कारण थोड़ा व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कम होता है, लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी आती है। ऐसे व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने के कारण और विचार ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, कृति कम होती है। इस तरह से चिन्ह इनके हाथों से हमें पता चल रहे हैं। देखिए, इस चंद्र पर्वत पर इन रेखाओं को हम यात्रा रेखा है, फॉरेन ट्रैवल लाइन कहते हैं। विदेश व्यक्ति जाएगा या नहीं, इन रेखाओं से हम कहते हैं। तो इनके हाथों से पता चल रहा है कि व्यक्ति विदेश जाने का तो योग बन रहा है, और वो डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकता है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ इस तरह से, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाने के योग इनके हाथों में बनते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि बुध पर्वत, इस पर्वत को हम बुध पर्वत कहते हैं। व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के बिजनेस माइंड, मनी मैनेजमेंट, व्यक्ति के टेक्निकल नॉलेज, हीलिंग नेचर, ये सारी चीज़ें, दांतों संबंधी कोई रोग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें इनके बुध पर्वत से पता चलती है। बुध पर्वत पर यहाँ पे खड़ी रेखा है, ये दर्शाती है कि अचानक धन लाभ के योग व्यक्ति के हाथों में मौजूद है। उसके साथ ही देखिए, यहाँ पे मैरिज लाइन थोड़ी ऊपर बन रही है, इस कारण व्यक्ति का मैरिज थोड़ा लेट होगा नॉर्मल से, ये इनके हाथों में पता चल रहा है। देखिए, बिजनेस के लिए ये जो छोटी उंगली होती है, वो अगर अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक चली जाए तो ये शुभ माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। वाणी भी उसकी अच्छी हो सकती है, अपने आप पर काबू कर सकता है, बुद्धि अच्छी रहती है, चालाक चतुर, इस तरह से ये रहते हैं। ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। उसके साथ ही जो भी पॉजिटिव चीज़ें मैंने कही हैं, उसमें निगेटिविटी आने का योग इनके हाथों में बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके इस जगह पे तिल का निशान बन रहा है। देखिए, आमतौर पर ऐसे व्यक्ति धोखा भी किसी को दे सकते हैं अगर इनके हाथ पर इस जगह पे तिल का निशान हो, लेकिन बाकी इनके हाथों में खड़ी रेखाएं, मित्र रेखाएं बन रही है। ये बिजनेस
वाणी में, वक्तृत्व शैली में कुछ डिफॉर्मिटी, कोई प्रॉब्लम इस तिल की वजह से हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये जो पर्वत है इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत पर देखिए रेखाएं पैरेलल थोड़ी बनती नज़र आ रही हैं, स्ट्रेट नहीं है लेकिन पैरेलल जैसी बन रही है। तो सूर्य पर्वत देखिए, सूर्य पर्वत बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत कम हाथों में इस तरह से स्ट्रांग सूर्य पर्वत हमें देखा गया है। जिस तरह से इनका सूर्य पर्वत स्ट्रांग है, सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा उंगली से थोड़ी हटके और लेट बन रही है, उसमें गैप है। इस वजह से व्यक्ति को सफलता मिलेगी, फेम मिलेगा, समाज में रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन थोड़ी लेट मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सूर्य पर्वत स्ट्रांग है। अनामिका उंगली भी अच्छी है, वो थोड़ी अंदर की तरफ झुक रही है, तो इस कारण थोड़ी पारिवारिक क्लेश भी, थोड़ी प्रॉब्लम पैतृक संपत्ति में जो मिलने में, उसमें भी डिस्प्यूट होने के चांसेस इनके हाथों में बनते नज़र आ रहे हैं। और लेकिन फेम, समाज में रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें इनको मिलेगी, ये इनके हाथों से पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा में भी फोटो में उस तरह से हो, लेकिन चंद्र पर्वत से निकलती भाग्य रेखा, और ये भी एक भाग्य रेखा की ब्रांच जो मंगल पर्वत से निकल रही है इनके हाथों में। तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को शादी की बाद सफलता, विदेश से धन लाभ, और उसके साथ ही ऐसा व्यक्ति फॉरेन कुछ बिजनेस करके वहाँ से भी धन लाभ अर्जन कर सकता है। कला के दृष्टिकोण, आर्ट फॉर्म में भी ऐसा व्यक्ति अच्छा धन कमा सकता है। तो ऐसे इनके हाथ में योग बनते नज़र आ रहे हैं। फेंट भाग्य रेखा तो ये दर्शाती है कि इंस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति में हो सकती है जीवन में। इनके बाद में भाग्य रेखा की एक ब्रांच इधर की तरफ जा रही है, गुरु पर्वत की तरफ एक सीधी, ये मान प्रतिष्ठा सम्मान गुरु पर्वत दिलाता है उस तरफ जाने वाली। ये दर्शाती है, कभी कभी ऐसी रेखाएं दर्शाती है कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी सफलता पा सकता है, लेकिन जीवन में गौरवशाली प्रतिष्ठित जीवन जिएगा, ये भी इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो अनामिका उंगली है और तर्जनी उंगली, उनकी लेंथ एक समान दिखाई दे रही है। ये शनि ऐसे व्यक्ति के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति काम के प्रति सीरियस हो जाते हैं। बहुत कम क्लोज फ्रेंड ऐसे व्यक्ति के होते हैं, और जिनके साथ ये व्यक्ति जीवन के जो भी रहस्य हैं, इनकी अड़चने हैं, वो शेयर कर सकते हैं। काम के बाद सीरियस होने की, उसके साथ उनकी जो शनि पर्वत है, शनि माउंट, वो फ्लैट है, और शनि माउंट फ्लैट होने की वजह से अक्सर देखा गया है कि ये माउंट ज़्यादा उभरा हुआ नहीं हो सकता। फ्लैट होना मतलब अच्छा फल देगा व्यक्ति को, और लक के मामले में, धन के मामले में, काम के मामले में ये व्यक्ति को शुभ फल देगा। बस इनकी जो भाग्य रेखा है वो फेंट यहाँ पे होने की वजह से इंस्टेबिलिटी जीवन में रहेगी। कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु पर्वत भी ज़्यादा विकसित नज़र नहीं आ रहा। गुरु पर्वत फ्लैट बनता रहा है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, तो ये व्यक्ति को प्रोग्रेस तो दिलाएगी, लेकिन व्यक्ति के अंदर से उतना कॉन्फिडेंस आने की ज़रूरत है। इंडेक्स फिंगर भी थोड़ी अंदर की तरफ झुकने की वजह से जितनी परसेंटेज ये एफर्ट डालेगी उतना रिज़ल्ट इनको मिलने में, आने में दिक्कतें भी ये दर्शा रहा है। उसके साथ ये यहाँ पे देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप बनता नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति होने के भी संकेत होते हैं। कभी कभी स्वतंत्र विचारों के वजह से और जो ट्रेडिशनल रूढ़ी परंपरा है उसके न मानने की वजह से इनके पेरेंट्स के साथ, विशिष्ट रूप से अपने फादर के साथ इनकी नहीं बन सकती, कभी कभी झगड़े हो सकते हैं। और इनकी देखिए ये जो मस्तिष्क रेखा है आगे चल के ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे बुध पर्वत के नीचे थोड़े ऊपर जाने की वजह से ऐसे व्यक्ति लैंग्वेज पे ऊपर इनका कंट्रोल होता है, वक्तृत्व शैली अच्छी होती है और स्पीकर अच्छे होते, किसी को भी मैनिपुलेट अच्छी तरह से कर सकते, एक से ज़्यादा लैंग्वेज
ये सीख सकते हैं और वहाँ पे प्रभुत्व भी पा सकते हैं। उसके बाद जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा इस तरह से आकर नीचे तक अंगूठे के नीचे तरफ जा रही है। तो जीवन बड़ा 80+ की आयु इनके हाथ में दिखाई दे रही है। हेल्थ अच्छी है, कम रेखाएं आड़ी है, ऊपर जाने वाली रेखाएं मौजूद है। इस कारण व्यक्ति प्रोग्रेस अच्छा कर रहा है, एनर्जी अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज ये अच्छा दर्शन व्यक्ति के बारे में दिलाती है। लगभग 43 के अराउंड थोड़ा हेल्थ में इशू इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। आंखों संबंधी प्रॉब्लम और दांतों संबंधी प्रॉब्लम इनके हाथ में दिख रहा है और थोड़ा हाइपरटेंशन रिलेटेड इशू इनके हाथों में आएगा, ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत से पता चल रहा है कि प्रथम संतान लड़का होगा, द्वितीय संतान लड़की होगी इनके हाथों से। उसके बाद में इनके अंगूठा स्ट्रेट होने की वजह से ऐसे व्यक्ति सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। एडजस्टिव नेचर थोड़ा कम ऐसे व्यक्ति में देखा गया है। कम एडजस्टिव नेचर होने के कारण ये व्यक्ति नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में इनको तकलीफ़ होती है। वैसे मनी मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस माइंड भी अच्छा है। हृदय रेखा देखें तो इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी के बीच में अच्छा संगम ऐसे व्यक्ति पा सकते हैं। केतु पर्वत पर त्रिकोण होना, ये व्यक्ति रिलीजियस, देखिए ज़्यादा रिचुअल फॉलो करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन दिल से रिलीजन को फॉलो करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। हाथ में देखिए 1, 2, 3 और फिर 4 जैसे, अभी यहाँ पे फ़ोटो क्लियर ना होने के कारण हम बता नहीं सकते, लेकिन 4 मणिबद्ध रेखा इनके हाथों में नज़र आ रही है, जो लक्षण है व्यक्ति को राजयोग मिलने में। और इसी वजह से व्यक्ति को अचानक से व्यक्ति की वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे देखिए एक रेखा, जीवन रेखा, मतलब मंगल पर्वत शुक्र पर्वत को बीच में से काट रही है, जीवन रेखा तक जा रही है। व्यक्ति जीवन में जो भी सुख सुविधाएँ होती है वे मिल जाती है। धन दौलत पैसा लग्जरियस चीज़ें, शुक्र पर्वत अच्छा होने की वजह से लग्जरी भी जीवन में रहेगी। ऐसे इनके हाथों में योग बनते हैं। यहाँ पे आँख होने से लाखों करोड़ों रुपए व्यक्ति अर्न कर सकता है। देखिए इनका राहु पर्वत जो होता है उसके ऊपर बुरे चिन्ह नहीं है, तो ये व्यक्ति को देखिए शेयर मार्केट, बेटिंग, इस मतलब जो ड्रीम11, माई11 सर्कल, इस तरह से जगह से व्यक्ति को धन वृद्धि होने में मदद कर देता है और जीवन में व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा लेता है। जीवन ऐसे व्यक्ति का खुशहाल रहेगा। मेहनत ये व्यक्ति करते हैं और ज़्यादा मेहनत और फोकस स्टडी की ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत है। अपने आप तो लिफ्ट करने की और ज्ञान अर्जन करने की, नॉलेज की, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन ज़रूरी है जिससे जीवन में और प्रोग्रेस कर सके और महत्वाकांक्षा जिनकी इनकी है वो पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।